बोली ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठकुराइन श्री जनक लले। बस यही हमारा ज्ञान। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव जी से राम जी को मिलाया। राम जी ने सुग्रीव जी के विपिन वास का कारण जानकर आश्वासन दे दिया है। रघुकुल तिलक श्री राघवेंद्र ने प्रतिज्ञा की है, सुनि सुग्रीव में मारी हूं बाली एक ही बान एक बाण से मार दूंगा बाली को। एक बाण से क्यों? श्री रघुवीर की यह बानी, रघुवीर की यह बानी, श्री रघुवीर की यह बानी भगवान ने कहा एक बाण से बाली को मार दूंगा। क्यों? भगवान की वाणी ही एक है, बाण बानी एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जा कहां गति न आने। अच्छा, अब यह तो भगवान की परम उदारता का, करुणा का पक्ष है और भगवान ने पक्ष लिया है सुग्रीव। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हमारे श्री राम जी तो पक्षपाती हैं। भगवान स्वयं कहते, कल मैंने निवेदन किया था, समदर्शी मोह कहे सबको, सब मुझे समदर्शी कहते कहे, पर मैं सेवक प्रिय अनन्य गति सो, मैं तो अपने सेवक का पक्ष लेता हूं। और यहां बड़ा सुंदर पक्ष का और निष्पक्ष का चित्रण श्री तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। ब्रह्म निष्पक्ष है और भगवान पक्षधर हैं। अच्छा, निष्पक्ष को पक्षधर बना लेना ही तो भक्ति का भाव है, भक्ति का प्रभाव है। भगवान से प्रार्थना की सभी देवताओं ने मिलकर, तो क्या कहा? जय जय सुर नायक, हे देवताओं के स्वामी। अच्छा, भगवान तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या सिर्फ देवताओं के ही स्वामी हैं? तो कहा कि नहीं नहीं, देवता अपने पक्ष में लेंगे तब तो भगवान दानवों का विरोध करेंगे, इसलिए पक्ष में जय जय सुरनायक। अच्छा, सबको सुख देने वाले भगवान, लेकिन कहा क्या? जन सुखदायक, भक्त सुख, सबके हितकारी हैं तो नहीं, गोद्विज हितकारी पक्ष में। आप कहेंगे कि ये तो बात समझ में नहीं है। अरे सीधी सी बात है, सोना निष्पक्ष है, आभूषण पक्षपाती, कंगन हाथ के लिए बना है, पायल पांव के लिए बनी है, अंगूठी उंगली के लिए बनी है, और सोना सबका है और किसी का नहीं है, और आभूषण उसी का है जिसके लिए बना है। तो भगवान भक्त के लिए बने हैं, इसलिए पक्षपाती। सेवक
इसलिए कहा कि तुम डरो मत। अच्छा, यहां एक पंक्ति पर और आप ध्यान दें। सखा सोच त्याग बल मोरे, सखा सोच त्याग सब विधि घटव काज में तो रे, सखा सोच त्याग सखा सोच त्याग बल सखा सोच त्यागव बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। अच्छा बोलो, इतना कह देना ये काफी है कि नहीं? ये काफी है। सखा सोच त्याग, ये काफी है। सब विधि घटव काज में तो रे। अच्छा, सुग्रीव जी का इतना पक्ष ले रहे हैं भगवान, इसीलिए यह वाक्य ही काफी नहीं है। भगवान का सुग्रीव जी से राग काफी है। इतना राग है उन्हें सुग्रीव जी से, और जहां राग होगा और जहां काफी राग होगा वहीं तो पक्षपात है। और जब इसका अर्थ सखा सोच त्यागव बल मोरे, मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ। और आगे कहा सब विधि घटव काज में तोरे, मैं तुम्हारे सब कार्य पूरे कर दूंगा, संपन्न कर। सब विधि मोर सुधारे सो सब भांति, ऐसा आश्वासन भगवान सुग्रीव जी को ही देते हैं। सब विधि, सब तरह से, सब विधि घटव काज में तोरे। तो एक यह अर्थ हुआ कि मैं सब तरह से तुम्हारे कार्य संपन्न कर दूंगा, मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ। और दूसरा अर्थ, एक संत का भाव, बड़ा सुंदर भाव। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा पक्ष लेने से मुझ पर पक्षपाती होने का कलंक आएगा, मैं जानता हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कार्य सब तरह से संपन्न कर दूंगा। यही नहीं, सब विधि घटव। कौन घटेगा? का मैं। किसके लिए? का काज तोरे, तुम्हारे कार्य के लिए अगर मुझे सब तरह से घटना पड़े तो भी मैं तैयार हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ। और भगवान ने यह स्वीकार भी किया। तभी तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हत्यो बाली सह गारी। भगवान ने गाली भी सहन की, पर बाली का वध कर दिया। क्यों? सुग्रीव का पक्ष लेकर। मैं कहता हूं, ऐसा को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। अच्छा, सुग्रीव ने क्या सेवा की? आगे वर्णन आता तो भगवान प्रवर्तन पर्वत पर है, एक दिन भी जाके नहीं पूछा कि क्या हाल चाल, सेवा क्या की। पर भगवान सुग्रीव जी पर द्रवित हो गए। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार
जो द्रव दीन पर राम सरेस को ऐसो उदार भगवान कहते हैं सब विधि घटव काज में तोरे। निश्चिंत हो जाओ सुग्रीव, निश्चिंत हो जाओ। अब दूसरा पक्ष देखो, यह भगवान की असीम करुणा का अनुपम उदाहरण है। पर सुग्रीव जी क्या कहते हैं? अच्छा, सुग्रीव जी निश्चिंत हुए क्या? सुग्रीव जी ने क्या कहा? हाँ प्रभु, आप कह रहे हैं तब निश्चिंत ही हैं, लेकिन अभी से क्या कहें? हमें तो, आप बुरा मत मानना, हमें तो भरोसा नहीं होगा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु और दो वचन आश्वासन दो और सुन लो। भगवान ने कहा, सुग्रीव जी भरोसा क्यों नहीं होता? मेरे बल पर भरोसा नहीं। सखा सो सखा सोच त्यागहु बल मोरे सखा। राजाओं के राजा श्री राम जी कह रहे हैं, भूपाल चूड़ामणि, सब पर राम राय सिर ताजा। वे कह रहे हैं सखा सो त्यागहु बल मोरे सखा सो। सब विधि घटव काज में तोरे सखा सो। हे मित्र निश्चिंत हो जाओ, बल मोरे। सुग्रीव जी बोले बात तो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ बल की बात कर रहे हैं, और हमें जिससे डर है वो बाली महाबल अति रणधीर रणधीर। बाली महाबल, आपके पास बल है, बाली के पास महाबल, हम कैसे निश्चिंत हो जाएं? सखा सोच त्याग बल, बाली महाबल। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें भरोसा कैसे हो? हम भरोसे लायक कैसे माने जाएंगे? ऐसा को उदार जगमाए। दूसरा कोई तो कहता है कि हम तो आश्वासन दिया, अब इतने पर भी तुम नहीं मान रहे तो तुम्हारी मर्जी, फिर हम क्या करें, भाड़ में जाओ, हम इतना ही कह सकते साफ। पर भगवान क्या कहते, कोई बात नहीं मित्र, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है।
पर तुम्हें भरोसा कैसे हो जाए सो बताओ। प्रभु परीक्षा दो। देखो अटपटी बात है, परीक्षा होने के बाद मित्रता होनी चाहिए कि मित्रता होने के बाद परीक्षा होनी चाहिए? मैत्री का आधार तो विश्वास है। अब क्या परीक्षा? माता पार्वती जी ने यही कहा था, अब मैं जन्म शंभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। विचार तो वो करते हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता। महंगा हो या सस्ता, अब तो सौदा कर लिया मैंने। पर सुग्रीव जी कह रहे हैं कि आप मित्र हैं तो ठीक, पर परीक्षा दो। लक्ष्मण जी की तरफ श्री राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी बोले और बनाओ मित्र, देव परीक्षा। आप भरोसा करते हो उसको, आप पर भरोसा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरे परीक्षा देने से अगर यह निश्चिंत हो जाए तो मैं परीक्षा भी देने के लिए तैयार हूं। ऐसो को उदार जग माही, दुंदुभि अस्थि काल दिख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। दुंदुभि राक्षस की अस्थियों से उगे हुए ताल वृक्ष 7 एक ही बाण से भगवान ने ढा दिए। अब तो विश्वास हो गया। क्यों? श्री तुलसीदास जी की शब्दावली देखो। भगवान श्री राम कह रहे थे सखा सोच त्यागो बल मोरे, सुग्रीव कह रहा था बाली महाबल। और जब भगवान ने परीक्षा दी तो देखी अमित बल, अमित देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधाव इन भई परतीति, परतीति। अब ये प्रतीति हो गई कि ये बाली को मार देंगे। अच्छा शब्द भी देखो, बल 2 अक्षर, महाबल 4 अक्षर, अमित बल 5 अक्षर। अक्षरों की दृष्टि से भी श्री तुलसीदास जी साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत भाव भरी बात प्रस्तुत करते हैं। बल, महाबल, अमित बल। अच्छा अब देखो, इसके बाद तो समर्पण हो जाना चाहिए कि प्रभु क्षमा करें, मैंने आप पर अविश्वास किया, लेकिन मेरा मन ऐसा था, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया। अब तो आपके चरणों में ही मेरा जीवन अर्पित है। अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मैं निश्चिंत हो गया। आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा कहना चाहिए कि नहीं? अच्छा कम से कम धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? पर सुग्रीव जी मन ही मन तो खुश हो गए कि बस अब बाली को ये मार देंगे, अब कोई बात नहीं। पर मुख से एक बार भी नहीं कहा कि अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मैं सुखी हो गया ना। अब क्या बोले? ठीक है, ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है तो ठीक, पर ये बताओ अब तो तुम निश्चिंत हो? आश्चर्य करेंगे आप। सुग्रीव जी बोले किससे? भगवान ने कहा अपने शत्रु से।
अब सुग्रीव जी बोले महाराज आप क्या बात कर रहे हैं,